एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मर्त्यलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। यह व्रत कथा एक शिकारी चित्रभानु की है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नामक शिकारी परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर उसे बंदी बना लिया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखे प्यासे रहा और दिन भर शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा। उसी हालत में चित्रभानु जंगल की ओर गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेल के नीचे शिवलिंग था। इस बात का ज्ञान उसे नहीं था। वह रात में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा रहा था। उसने दिन और रात कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और बेलपत्र से शिव पूजन। रात बीतने पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की ताक में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकार के लिए तैयार था। तभी हिरनी की नज़र उस पर पड़ी। तब उसने चित्रभानु से कहा कि उसके पेट में बच्चा है, जल्दी उसका प्रसव हो जाएगा। वह बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर फिर से आएगी। तब तुम शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो 2 जीव को मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ बेलपत्र उसने फिर शिवलिंग पर गिराए, जिससे रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साध लिया। उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति को खोज रही हैं। वह पति से मिल लेगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के आखिरी पहर में भी चित्रभानु ने कुछ बेलपत्र भूलवश शिवलिंग पर गिरा दिया। इससे आखिरी पहर की भी शिव पूजा हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। उसने भी शिकारी से कहा कि उसे छोड़ दे, बच्चों को इनके पिता को देकर जब वह आएगी तब तुम शिकार कर लेना। तब चित्रभानु ने कहा कि तुमसे पहले 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, अब वह गलती नहीं करेगा। हिरनी ने कहा कि वह वचन की पक्की है, जरूर लौट कर आएगी। वह भी चली गई। इधर शिकारी की पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां से गुजरा तो शिकारी ने उसका शिकार करने का मन बना लिया। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा कि यदि तुमने 3 हिरण और उनके बच्चे का शिकार किया है तो उसे भी मार डालो, क्योंकि वह उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहता। यदि उनको छोड़ दिया है तो उसे भी जाने दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आएगा, फिर शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरण को बताया। उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि व्रत और अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वह पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन भी पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु को बहुत ही दुख हुआ। आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ हुआ। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मरी परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।